जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी का बड़ा बयान। योगी का बुलडोजर माफियाओं के लिए काल, मंत्र बेमिसाल सोहदों की सामत, विपक्ष खुद के लिए कयामत। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जनता के अधिकारों को लेकर बेबाक बयान और निष्पक्ष निर्णय को लेकर भदोही जनपद में अपनी अलग पहचान रखते हैं। जनपद में आयोजित देश और प्रदेश व्यापी कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम सभा डंगहर में आयोजित चौपाल के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि मोदी और योगी की जोड़ी न सिर्फ देश और प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और माफिया राज को घुटने टेकने पर मजबूर करना, बहन बेटियों को परेशान करने वाले सोहदों पर एंटी रोमियो टीम के माध्यम से लगाम लगाना, भूमाफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए, बल्कि अगले 5 साल तक जनता को फ्री राशन, हर गरीब को घर, विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण दिलाकर देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना व टूल किट अर्थात अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोगों को औजार उपलब्ध कराकर उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में योगदान प्रदान करना, हर घर शौचालय के साथ प्रत्येक ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण, किसान सम्मान निधि, विधवा महिलाओं के लिए निराश्रित पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, मातृत्व वंदन योजना, बीसी सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, समूह के माध्यम से दर्जनों योजनाओं का लाभ आदि के साथ साथ कई दर्जन योजनाएं जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखर गया है, सब अपना फायदा देख रहे हैं। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार ने जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है। अब योजनाओं का लाभ पाने के लिए जनता अधिकारियों को नहीं खोजेगी, बल्कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकारी गांव-गांव जाकर जनता को ढूंढ रहे हैं और आने वाले समय में भी ढूंढेंगे। निश्चय ही यह बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि 100% लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिल चुका है, बल्कि 5 से 10% लोगों तक अभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारी सरकार जन जन तक सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं योगी बाबा का बुलडोजर ना आ जाए। अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि पिछली सरकारों को याद करिए जब बिजली आती ही नहीं थी। मोदी और योगी राज में ट्रांसफार्मर, तार और खंभे बदले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक हो रहे हैं, रेलवे ट्रैफिक कम करने के लिए रेलवे लाइन को डबल लाइन किया जा रहा है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना, स्वदेशी के तहत सैकड़ों की संख्या में उत्पाद अब अपने देश में ही बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। यदि हम और आप देश के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारी का ठीक तरह से निर्वहन करें तो भारत 2030 के पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। विकसित भारत यात्रा का मकसद सिर्फ एक ही है, जो लोग लाभ से वंचित रह गए हैं सरकारी योजनाओं द्वारा उनको भी लाभ पहुंचाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा यही सोच रही है कि हमारा लास्ट पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी वो ऐसे विभागों से वंचित न रह जाए जिसमें लाभ है। तो लाभ उनके पहुंचाने के लिए हर गांव सभा में विकसित भारत यात्रा पहुंची है, जिसमें सरकारी विभाग के लगभग सभी हर एक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे पहुँचे हैं। ऐसा कोई विभाग न हो कि वहाँ पे उनकी उपस्थिति न रही हो। और मोदी जी की बात ही निराली है। हम लोगों ने कभी सपना देखा करते थे कि मंदिर, भगवान राम का मंदिर भी बन गया और अयोध्या भी सज गई। ये तो ईश्वर का कृपा ही है कि ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। और सबसे बड़ी बात इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, ये है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, सबका विकास किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले हमारी बहनें, हमारी माताएं घर से निकलने में डरती थी कि कहीं जाए कोई सौदे न मिल जाए कहीं पे। पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने
माफियाओं के ऊपर ऐसा नकेल कसा कि वो खुद क्या कहें कि दूसरों बहनों की तरफ देखने के लिए क्या करें, वो खुद ही अंदर हो गए हैं, जेल के सलाखों के पीछे हो गए हैं और भूमाफियाओं के साथ। तो ऐसा कर्म किए प्रधानमंत्री को उनके 7 औलादे भी कभी भूल कर के भी कभी कोई गलत काम अब नहीं करेंगी। तो ऐसे देश के हमारे प्रधानमंत्री और श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, तो हमारा देश और उत्तर प्रदेश खुशहाल है और हमारे गांव की जनता तो एकदम खुशहाल है। गरीबों को यहाँ के जिस गांव में आप आए हैं, ऐसा है 2-4%, 5% लोग बचे होंगे जिनको आवास न मिला हो, जिनको पेंशन न मिलती हो। हर प्रकार की सुख सुविधाएं यहाँ पर मिली हैं। बहुत से थोड़े बहुत जो बाकी रह गए हैं उनको भी हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं, उनको भी देख पूछ करके उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको भी लाभ दिया जाए। ये तो पहले से ही होना था। इंडी गठबंधन जो भी है ये तो पहले से ही होना था। पहले अपने अंदर झांक करके तो उन्होंने देखा ही नहीं। पहले जब हम सही रहेंगे तब तो दूसरों को सही कर पाएंगे। उनमें तो लालच है, उनमें तो सिर्फ लालच है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर कोई लालच नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे अंदर लालच हो जाए और मैं ही प्रधानमंत्री बनूं। अगर ऐसा होता तो एक घर में प्रधानमंत्री ही बनते, दूसरे कोई बन पा रहे हैं? कोई एक गांव का माने प्रधान भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है। और जैसे कांग्रेस पार्टी हो, यूनाइटेड दल हो या जनता दल हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे लालू जी की हो, चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे ममता बनर्जी जी की हो, चाहे मायावती जी की हो, इसमें सिर्फ हमेशा इसके पहले भी आप लोगों ने देखा अपना सिर्फ लाभ हो। कैसे लाभ होगा अपना, बस यही सोचते हैं, दूसरों के लाभ के लिए नहीं। वो जनता का कभी वो क्या सोचेगी जनता के लिए? कभी जब दर्द सहे हो तब न जनता के बारे में सोचेंगे। जब उनके अंदर कभी दर्द महसूस ही नहीं हुआ तो जनता का दर्द क्या जानेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य महाराज जी ने हमेशा दर्द समझा है। बोलो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे तो ऐसे हैं, इनको क्या मतलब है? कोई मतलब है कि उनका परिवार है, कोई वो है? वो तो अपने देश की, अपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दिनरात सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे भी। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो शांति आज के डेट में है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। ये तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की देन है। और देख रहे हो कहीं न्याय यात्रा निकल रही है, कहीं बहुत सी यात्राएं लोग निकाल रहे हैं, पर आपस में ही उन लोगों का जैसे लाठी डंडा चले वो हाल हो गया है। पहले तो सब लोग एक मंच पे बैठे, अब वही मंच बिखर गया। क्यों बिखर गया? अभी आप लोगों ने 2-3 दिन के अंदर देखा, भाई नीतीश जी अलग बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी, वहाँ का उप मुख्यमंत्री अलग बैठा है, एक कुर्सी अलग छोड़ करके बैठे हैं। क्यों? 4 दिन में ही सारा संबंध खत्म हो गया। संबंध तो वो होता है जो जीवन भर चले, संबंध वो नहीं चाहिए कि 2-4 दिन का हो और खत्म हो जाए। तो आप लोग देख करके ही समझ सकते हैं कि हम लोग के बीच के हैं कि कहीं अधिकारियों का घमंडपन तो नहीं है। ऐसा नजर आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे खंड विकासाचार्य महोदय का मैं अपनी जिला पंचायत भदोही की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। इसी मंच पे कृषि विभाग से और बहुत सारे विभाग से लोग सब आए हैं और हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं। सभी लोगों का मैं जिला पंचायत भदोही की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। और सामने बैठे हमारे सभी बुजुर्ग और बड़े भाइयों का मैं पैर छू करके सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा, ये डंगहर आज तो डंगहर जैसे डंगहर है, पर कल हमें नहीं लगता है कि किसी शहर से कम नजर आएगा। तो गांव के प्रधान यहाँ पे बैठे हैं, इनसे जो हो सकेगा ये करेंगे, नहीं तो हम तो बैठे ही हैं। आपका जहाँ आदेश होगा, इस गाँव का आदेश होगा कि ये कार्य होना चाहिए और हो भी रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोगों का जो आदेश हो रहा है वो कार्य हो रहा है। तो विकसित भारत यात्रा का मेन मकसद यही है कि जैसे हमारी बहनें बैठी, हमारी माताएं बैठी हैं, लास्ट पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी किसी लाभ से वंचित न रह जाए। विकसित भारत यात्रा का मेन मकसद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सिर्फ एक ही सोच है कि लास्ट पंक्ति में बैठा, लास्ट पंक्ति में बैठा व्यक्ति का मतलब लास्ट व्यक्ति जो माने किसी भी कोई भी लाभ न पाया हो तो उसको भी लाभ दिया जाए। सरकार जो सरकार की योजनाएं हैं
उन तक पहुंचे, ये सबकी बस की बात नहीं है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले उसके पहले जिसकी सरकार होती थी वो सिर्फ अपनों को देख देख करके उनको चाहे आवास हो, चाहे कोई भी विभाग का कोई भी लाभ वाला पद रहता था तो सिर्फ अपने को छीन छीन के देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ये सोच है, सबका विकास सबका विश्वास। माने कोई ऐसा व्यक्ति न बचे कि कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई यादव हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, किसी भी कास्ट का हो चाहे मौर्य हो, कोई भी कास्ट का हो, सबका विकास होना चाहिए। जो गरीब है उनको लाभ जरूर मिलना चाहिए। आप लोग पहले देखा होगा, कभी किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता था तो बगैर दवा के लिए तड़प तड़प करके वैसे ही जिंदगी बीत जाती थी। कहीं जाकर के बैठा लेते थे, 5 जो बैठाने वाले होते थे बैठा देते थे। पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख आयुष्मान कार्ड द्वारा 5 लाख रुपए तक की दवा फ्री कर दी है। चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए चाहे प्राइवेट में जाइए, 5 लाख तक की दवा आपको फ्री है। और सबसे अच्छी बात तो है हमारे किसान भाइयों के लिए साल में 6,000 रुपया भी मिल जा रहा है। पहले तो होता था कि जब बुआई का टाइम समय आता था तब ये सोचने पड़ते थे लोग कि कैसे सिंचाई कैसे बुआई किया जाए। अब ये सबकी सोच नहीं हो सकती। इसके पहले भी बहुत से भारत देश के प्रधानमंत्री थे, बहुत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पर किसी ने कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। तो जो झेला है, जैसे जिसके ऊपर दुख पड़ा है वही जानता है, वही पीड़ा जानता है कि पीड़ा कैसी चीज होती है। और तो और हम लोग भी पहले खेत में जब बुआई होती थी तो सिंचाई करते थे और रात में जब जाते थे खेत भरने के लिए तो वहां पता चला हम लोग पहुंचे और पानी पहुंचा भी नहीं कि लाइन कट गई। पहले यही होता था, सभी लोग जानते होंगे, कोई मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्वयं मैंने उसको देखा हूँ, झेला हूँ। हम लोग रात में जाते थे 1 बजे 2 बजे रात जाकर के वहाँ खड़े होते थे, यहाँ ट्यूबवेल या पंप से चालू किए और वहाँ पहुंचा, पानी पहुंचा भी नहीं कि लाइन कट गई। और आज वो दिन है, रात में भरने की जरूरत नहीं है, दिन में ही पानी भर लीजिए, रात में ठंडी खाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग तो रात में कियारी गिराते थे, जैसे कियारी मन होती थी तो उसको भी गिराया करते थे, पर पानी को जोड़ते रह जाते। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।